सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। होता था कि पहले खातों में, पेरेंट्स के खातों में पैसे चले जाया करते थे, सरकार डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती थी और फिर वो ड्रेस ले लिया करते थे। लेकिन हुआ ये कि एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गए और वहाँ बच्चे आए हुए थे, तो कई सारे बच्चे जो ड्रेस में नहीं थे, तो इसे लेकर फिर सवाल उठा तो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यानी इतने साल से ये व्यवस्था जो है, इसमें न जाने कितने बच्चों तक वो ड्रेस का पैसा पहुंच रहा था, नहीं पहुंच रहा था तो फिर उसकी वो ड्रेस क्यों नहीं खरीद रहे थे तो पहन क्यों नहीं रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं, इसे जानने समझने की ज़रूरत भी है, इसे सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि डीबीटी की जो योजना थी वो क्यों आखिर जो है सफल नहीं हो पाई। क्योंकि उसकी जगह अब यदि ड्रेस देने की बात हो रही है डायरेक्ट, तो इसका मतलब तो ये है कि वो अपने आप में असफल रही। तो इसी को आज समझेंगे और इसीलिए इस पूरे मॉडल से सरकार को पीछे भी हटना पड़ा है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इसी पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनहित में ये नहीं है क्या राजेंद्र भारती जी की जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरे? जनहित में ये नहीं है कि कॉपी किताब के नाम पर कमीशन जो लेते हैं लोग वो खत्म किया जाए? जनहित में ये नहीं है कि मध्य प्रदेश शिक्षा के स्तर में कहाँ है उसे बेहतर किया जाए? ये जनहित में नहीं है? आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपकी डिबेट में आया है कि पिछले समय की समितियों के माध्यम से उनका भुगतान नहीं किया गया। तो मैं ये आग्रह पूर्वक आप निवेदन करना चाहूंगा कि उनके भुगतान क्यों नहीं किया गया। या तो उनकी कोई गुणवत्ता में कमी होगी, या समय पर उन्होंने जो सप्लाई करना है वो सप्लाई की चैनल को कहीं ब्रेक किया होगा। ठीक है, कोई कारण होता है तो भुगतान। और जिन्होंने ड्रेसेस सिली उनका क्या सर? वो प्रवीण धौलपुरे जी का सवाल था कि उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा, उनकी कौन सी क्वालिटी? निश्चित उनका कहीं भी होगा उसके मदद करने कमल जी, और जल्दी से इसका भी आंसर चाहिए। कमल जी और प्रवीण धौलपुरे जी की एक शंका थी कि इसका खुलासा होगा और उसमें किसी प्रकार का लगता है कि यहाँ सरकार ने गड़बड़ी की है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में आप अपनी आवाज उठाएं। जनता के लिए तो लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र में तो कहीं भी अगर चीज गलत है तो आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, और 92 लाख बच्चों को अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। ठीक है, इसमें इसके देखेंगे। ठीक है, राव कुलदीप सिंह जी शिक्षाविद है हमारे साथ। राव साहब कैसे देख रहे हैं इसको? ये बेहतर होगा, या जो चिंता है प्रवीण जी और कमल जी की वैसा होगा, या राजेंद्र भारती जी की बात पे अब कितना विश्वास करा जाए? क्योंकि वो 5 साल तो डीबीटी को लेकर वाहवाही लूटते रहे, अब कह रहे हैं अब उसमें ठीक ढंग से नहीं हुआ तो कह रहे हैं इसमें होगा। और शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वो सबको पता है। राव साहब जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है, बोलिए। ये इनके किसी के कुछ कहने से कोई व्यवस्थाओं में अंतर बहुत पड़ता हो, ऐसा मेरा मानना है कि नहीं है। ये सही बात नहीं, क्योंकि एक दुष्यंत कुमार साहब का शेर है बहुत अच्छा कि ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुफीद है इस सफर के लिए। तो ये गरीबी की वजह से जितनी समस्याएं आती कि पैसे माँ बाप ने दूसरे कामों में खर्च कर दिए या उसको और कहीं उपयोग कर लिया, तो ये इस समाज की तस्वीर है। और दोनों ही पद्धतियां कोई आज पहली बार नई लागू हुई है ऐसा नहीं है। पहले भी कोई, यहाँ तक कि करीब 28 साल पहले तो लिख दिया गया था कि ऐसे ऐसे तरह का कपड़ा लिया जाएगा, ऐसी कलर की पैंट होगी और ऐसी धारी वाली शर्ट होगी। तो अगर आरोप प्रत्यारोप करना है तो ये तो खेल चलता रहेगा। लेकिन वैसे तो डीबीटी सबसे अच्छी तरीका है कि कम से कम भ्रष्टाचार के साथ हितग्राही के पास अधिक से अधिक उसका पैसा पहुंच जाता है। और कोई भी माँ बाप इतना निर्दयी नहीं होगा कि वो उसके पैसे पर, लेकिन फिर भी मजबूरियां रहती है। साइकिल के टाइम भी ये सब हुआ था, साइकिल के लिए भी बार बार ऐसा सोचा गया। प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था तो आप निर्णय लीजिए, जो कर रहे हैं कीजिए, पर उसको सुचारू रूप से चलाइए, ये चुनौती है। और उसमें भ्रष्टाचार ही अड़ंगा डालता है। और भ्रष्टाचार जब तक काउंटर नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, सोशल चेक नहीं होगा, तब तक ये लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। इन बहस में, इनके आपस में एक दूसरे के तर्कों में तो कोई दम नहीं है। ये अभी विपक्ष में हो या कल उस पार्टी को छोड़ के उधर बदल जाए तो ये सारे विचार भी बदल जाएंगे। शिक्षा राजनीति की चर्चा का विषय है ही नहीं। आप जब शिक्षा का विषय रखो तो आप, सरकार है, बुलाना पड़ता आपको भी पैनलिस्ट, पर मैंने इतने सालों से देखा कि इनका किसी तरीके का कोई शिक्षा के प्रति कोई बात नहीं रहती, बस पार्टी का स्टैंड रहता है, वही यहाँ आके व्यक्त कर देते। ठीक है।
अब उन्होंने यदि योजना बनाई और उनको यदि सुनिश्चित करना है तो उनको तो बुलाना ही पड़ेगा, पक्ष तो सारे होने चाहिए। कमल जी, आपके पास कोई सुझाव है, कुछ है? जल्दी से प्रवीण जी, आपके पास होना चाहिए कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे 100% हैं। डीबीटी होना अभी चाहिए। आप कह रहे थे DBT कि के उनको भी साथ पैसा साथ नहीं दे रहे हैं जो सिलाई कर रही थी महिलाएं, अभी आप ये भी कह रहे थे। सर जल्दी से नहीं, मैं शिक्षाविद वही जो कह रहा हूं, हमारे जो साथ महिलाएं है। पूर्व में काम करती हैं, सोनल जी, उनका मेरा भुगतान कहना तुरंत ये होना है चाहिए। वो कि मध्य प्रदेश की आदर्श और लाडली बहना है, सैद्धांतिक रूप से उनका भुगतान होना चाहिए और उनको डीबीटी रोजगार का देने कोई के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। अपनी नियत और पारदर्शिता मंशा की क्लियर दृष्टि से करनी चाहिए। डीबीटी से अच्छा कुछ भी नहीं चलिए है। ठीक है, बस ये सुनिश्चित राजेंद्र करना भारती चाहिए जी कि जल्दी उस से। डीबीटी के माध्यम से कहीं देखिए कोई अभी अड़चन बहुत आती है, कोई शंकाएं उनको हैं दूर पहले करना ही है। हैं, और क्या कैसे होगा ये भी बता दिया टेंडर के माध्यम से। बहुत संक्षेप में आपने सबसे समझना है, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे विश्वास मिलेंगे। देखिए अभी सोनल जी, जो शिक्षा डीबीटी की व्यवस्था सर है। एक मिनट, राजेंद्र भारती जी बोल रहे हैं जी। ओ सॉरी। देखिए समीक्षा जो कर रहे हैं कुलदीप सिंह जी ने ही हमारी बात को बड़ी गहराई से उसका समर्थन दिया है जी कि बच्चों को साइकिल वितरण के पहले भी ठीक है। पूर्व में राशि दिए जाने की व्यवस्था थी, हाँ लेकिन उसका दुरुपयोग भी हुआ जी और उन बच्चों को साइकिलें ठीक है। नहीं मिल पा रही थी। हाँ तो स्वाभाविक है जब जिस राशि का उपयोग अगर उस मद में उसका उपयोग नहीं होगा हाँ। तो सरकार का चिंता का विषय बनना स्वाभाविक है। ठीक है, उन्होंने तो उस जब बात सरकार- अपने वो बात निकाल ली, ये बात नहीं निकाली कि डीबीटी बेहतर थी, लेकिन वक्त इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा। सबको कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए किसी को भी, और एकदम से यदि आरोप लग रहे हैं या विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है तो वो मौका ना मिले, क्योंकि जो बहनें स्वयं सहायता समूह के नाम पर यदि इंतज़ार कर रही हैं अपने मेहनताने का, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि एक तरफ लाडली बहना के माध्यम से आप पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो काम किया है उसके पैसे अब तक दिए नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीद करेंगे कि जो व्यवस्था आप चालू करना चाहते हैं, जो बेहतरी के लिए होगा, उसमें अपने फायदे के लिए नहीं होगा, जैसा विपक्ष आरोप लगा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। कृपया मेरे चैनल एकदम कड़क को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अनुग्रहित होऊंगा।